भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास कैकेयी ने दी। अच्छा, ये हम लोग विचार करें, मानस मंथन करें कि 14 वर्ष ही वनवास कैकेयी ने क्यों दी? क्या आपने विचार किया? हमारे चावला जी कहते विचार किया, अब सुन ले विचार। तो देखो कैकेयी ने विचार ये कि मेरे राम का राज्य का विजयी भव का पताका केवल एक लोक मृत्यु लोक अयोध्या लोक भर में न फहरे, 14 भुवन में फहरे। 14 लोक होता ना, 7 लोक नीचे 7 लोक ऊपर, तो 14 लोक में विजयी भव का झंडा फहरे। इसलिए कैकेयी 13 वर्ष नहीं मांगी, 12 वर्ष नहीं मांगी, 14 वर्ष का वनवास मांगी। तापस वेश विशेष उदासी, एक कारण। दूसरा कारण ये है, कैकेयी जानती थी कि राम जब तक चतुर्दश विद्या को नहीं पढ़ेंगे तब तक ये रावण को नहीं मार सकते हैं, और अगस्त ऋषि के आश्रम में जाएंगे, वहाँ चतुर्दश विद्या प्राप्त करेंगे। ये हमारी वासनाएं जो है 14 इंद्रियों में वास करती है। 14 इंद्रियां होती है, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जब तक इसको वनवास में हम नहीं मारेंगे, संयमित नहीं होंगे, तब तक रावण मरने वाला नहीं है। इसलिए कैकेयी 14 वर्ष का वनवास मांगी। तीसरा कारण ये है कि रावण की आयु केवल बाकी अब 14 वर्ष ही रह गई थी, इसलिए कैकेयी ने वरदान मांगी। और चौथा कारण लौकिक वासना ये है कि कैकेयी ये विचार की कि जब राम 14 वर्ष तक वनवास में रहेंगे, वनवास व्यतीत करके आएंगे, और इधर मेरा पुत्र भरत 14 वर्ष तक राज्य करेगा, तो लोग फिर राम को भूल जाएंगे, राम को इतना प्राथमिकता नहीं देंगे जितना मेरे बेटा भरत को प्राथमिकता देंगे। इसलिए कैकेयी 14 वर्ष का वनवास मांगी है। तापस वेश विशेष, और देखो सामान्य नहीं मांगी, विशेष मांगी है। देखो, एक सामान्य होता है और दूसरा विशेष होता है। तो सामान्य में ये कि भगवान, सामान्य इसलिए नहीं मांगी कैकेयी सोची यदि सामान्य में मांगती हूँ तो ये निषाद राजगुरु के पास जाएंगे श्रृंगवेरपुर में, वहाँ इनका ये सखा है, राजा है श्रृंगवेरपुर का, तो उससे मिल करके ये भरत पे चढ़ाई करा देंगे और मेरा भरत राज्य निष्कंटक राज्य नहीं कर पाएगा। इसलिए ये सामान्य न मांग के विशेष मांगी। इसलिए भगवान कहते हमें पूर्ण जाओ 4 बरिसा। भगवान राम कहते हैं कि हम 14 वर्ष तक किसी के ग्राम गृह में नहीं जाऊंगे। हमको सामान्य नहीं मिला, विशेष उदासी मिला है। और उदासी का मतलब ये होता है कि कोई भी अपना बहुमूल्य सामान को अपने से ऊपर न समझे, उसको चीड़ फाड़ के फेंक दे। उदासी एक हमारे संप्रदाय हो गया, महात्माओं में उदासीन संप्रदाय, तभी से उदासीन संप्रदाय हो गया है। भगवान राम उदासीन संप्रदाय, उदासीन को निर्वाह किए 14 वर्ष तक, तब से उदासीन संप्रदाय हुआ है। ये वैष्णव से उदासीन निकला है। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो ये वरदान कैकेयी ने मांगी थी, और कैकेयी ने 2 ही वरदान मांगी है। वो 2 वरदान कौन है और क्यों मांगी कैकेयी? देखो, कैकेयी वीरांगना स्त्री थी, रानी, ऐसे साधारण कैकेयी नहीं थी। जब देवासुर संग्राम हुआ तो देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ के रथ की जो चक्का है वो निकल गया, लीक, वो कील होती ना, निकल गया। तो वीरांगनी कैकेयी ने अपनी 2 अंगुली कील का काम कर दी, चक्का में से डाल दी, और आधे किलोमीटर तक रथ चला गया। जब देखे महाराज दशरथ चौंक गए
बोले अरे तुम रथ में अपनी 2 अंगुली डाल दी, अरे तुम तो बड़ी वीरांगना हो, आज मेरे को पता चला, मैं तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो जो तुमको चाहिए। तो कैकेयी ने कही समय आने पर मांग लोगी। अब वही ये समय आने पर मांगी, क्या मांगी? राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्य मांगी है। तो यही भगवान राज को त्याग करके 14 वर्ष वनवास, और कहाँ भगवान विचरण कर रहे हैं? दंडक वन विचरत अविनाशी। अच्छा, भगवान दंडक वन में क्यों विचरण कर रहे हैं? क्योंकि ये दंडक कोई साधारण नहीं है। इक्ष्वाकु के 3 पुत्र हुए हैं। निमि, जो हम कल आपको निमि कथा सुनाए थे, राजा निमि, जो जनक हुए, जनक की बेटी वैदेही हुई। तो महाराज निमि और विकुक्षी और तीसरा दंडक, ये राजा दंडक था। और ये राजा दंडक एक बार महाराज भृगु के आश्रम में पहुंच गया और इनकी बेटी अर्जा को, अर्जा बड़ी सुंदर थी, पद्म पुराण में कथा आती है, तो ज्येष्ठ पुत्री थी, उसके साथ अनुचित व्यवहार किया। और जैसे भृगु के बेटे शुक्राचार्य को पता चला, शुक्राचार्य ने श्राप दे दिए, बोले तूने ऐसा आकर के ऐसा अनाचार किया तो मैं तेरे को श्राप देता हूँ, तेरे राज्य में 7 दिन तक अग्नि के कण की धुआंधार वर्षा होगी, इससे तेरा राज्य, प्राणी, सब पर्वत सब चौपट हो जाएगा। और मूसलाधार वर्षा सब जल के खाक हो गया महाराज। और जब भगवान अगस्त ऋषि के आश्रम